नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। आप सबका बहुत-बहुत स्वागत आपके यूट्यूब चैनल सुखदेव सर ज्योग्राफी में। दोस्तों, आप सब जानते हैं कि महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय बीकानेर की तरफ से सत्र 2000 जो 23-24 की जो मुख्य परीक्षाएँ हैं, वो बहुत जल्द शुरू करवाने जा रहा है और उसी को ध्यान में रखते हुए आज हम आपके साथ में कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न शेयर कर रहे हैं। और आइए बात करें इन इम्पोर्टेंट प्रश्नों पत्र की, लेकिन उससे पूर्व आपसे रिक्वेस्ट कि आप अपने यूट्यूब चैनल सुखदेव सर ज्योग्राफी को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और यदि चैनल पर नए विजिट कर रहे हैं तो बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन प्राप्त होते चले। आइए बात करते हैं आज के हमारे सब्जेक्ट रहने वाला है ज्योग्राफी। आज बीए पार्ट द्वितीय वर्ष के अंदर जो महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय में ज्योग्राफी भूगोल सब्जेक्ट लगता है, उनमें जो सेकेंड पार्ट राजस्थान का भूगोल लगता है, उनसे संबंधित आज हम इम्पोर्टेंट प्रश्नों की बात कर रहे हैं, जिसमें आपका 75 मार्क्स का जो एग्ज़ाम रहने वाला है और उसमें जो आपके संभावित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आइए बात करते हैं उनके बारे में। अति महत्वपूर्ण प्रश्न 2024 की बात करें तो पहले क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो राजस्थान के अपवाह तंत्र का विस्तार से वर्णन कीजिए। पहला है राजस्थान के अपवाह तंत्र का विस्तार से वर्णन कीजिए, तो ये पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। उसके बाद में दूसरे क्वेश्चन की यदि हम बात करें तो राजस्थान में पाई जाने वाली मिट्टियों के बारे में संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो दूसरा क्वेश्चन आपसे मिट्टियों से संबंधित आपसे पूछा जा सकता है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 3 की, जो आपसे पूछा जा सकता है। राजस्थान की इंदिरा गांधी नहर परियोजना पर एक विस्तृत लेख लिखिए। राजस्थान से संबंधित आपके टॉपिक में कुछ सिंचाई परियोजनाएं दे रखी हैं, जिसमें आपसे इंदिरा गांधी नहर परियोजना के बारे में पूछा जा सकता है। उसकी बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो राजस्थान में मरुभूमि विकास हेतु संचालित अनेक कार्यक्रमों की विस्तृत रूपरेखा प्रस्तुत की। राजस्थान के अंदर आप सब जानते हैं कि लगभग 61% हिस्से पे मरुस्थल पाया जाता है और उसको संचालित करने के लिए, उसके विकास उनको आगे बढ़ा समाप्त करने के लिए, उनके विकास के लिए तो कुछ सरकार द्वारा, राजस्थान सरकार द्वारा समय समय पर कुछ कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। तो उनको, उनके बारे में आपको उसकी विस्तृत व्याख्या लिखनी है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 5 के बारे में, जो आपसे पूछा जा सकता है। राजस्थान की खाद्य व व्यावसायिक फसलों के बारे में संक्षेप में लिखिए। राजस्थान की खाद्य मतलब जो खाने से संबंधित, जैसे गेहूं है, चावल है, ये व्यावसायिक जो जिसका मुख्य उद्देश्य होता है नकदी प्राप्त करना या पैसा प्राप्त करना या मुद्रा प्राप्ति होती है, तो उनके बारे में आपको पढ़ के जाना है। तो सारी फसलों को बारे में आपसे संक्षेप में पूछा जा सकता है या फिर किसी एक फसल के बारे में आपसे विशेष तौर पर पूछा जा सकता है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 6 की। राजस्थान में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के विकास और भविष्य की संभावनाओं पर एक विस्तृत लिखिए। राजस्थान के अंदर जो गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत हैं, उनके क्या सोर्सेज हैं, आने वाले समय में क्या संभावनाएं हैं, कहाँ कहाँ पे मिल सकते हैं, कितनी क्वालिटी में हम उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो इन सभी से संबंधित आपको एक प्रश्न आपसे यहाँ से पूछा जा सकता है, तो इनको भी आप अच्छे से पढ़ के जाइए। बात करते हैं प्रश्न नंबर 7 के बारे में। प्रश्न नंबर 7 की बात करें तो राजस्थान में निम्न उद्योगों के विकास और वितरण और भावी संभावनाओं के बारे में विश्लेषण। राजस्थान से संबंधित क्योंकि उद्योग इंडस्ट्री है, तो उसमें कुछ उद्योगों के बारे में आपसे पूछा जाएगा। जैसे राजस्थान में सीमेंट उद्योग के बारे में आपको तैयार करके जाना है, राजस्थान का सूती वस्त्र उद्योग, उसके बारे में आपको तैयार करके जाना है। तो दोनों ये उद्योग आपसे पूछे जा सकते हैं। बात करते हैं प्रश्न नंबर 8 की, जो आपसे पूछा जा सकता है। राजस्थान की भील जनजाति, तो राजस्थान की जो जनजातियों में भील हैं, गरासी हैं, लेकिन भील जनजाति के भौगोलिक और सामाजिक और आर्थिक पक्षों की विवेचना कीजिए। उसकी आर्थिक स्थिति है, उसके बारे में हमें बताना है कि उसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। तो इस प्रश्न को आप अच्छे से तैयार कीजिए। प्रश्न नंबर 9 की बात करें, राजस्थान में जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। घनत्व का मतलब होता है प्रति इकाई में जो निवास करने वाले लोग हैं। तो राजस्थान के अंदर जो घनत्व है, जो राजस्थान में डायनेसिटी पाई जाती है, उनको कौन कौन से जो तत्व है प्रभावित करते हैं, उनके बारे में लिखना है आपको। तो उसके बारे में बात करें, प्रश्न नंबर 10 की बात करते हैं। तो राजस्थान को विभिन्न भौगोलिक प्रदेशों राजस्थान को विभिन्न भौगोलिक प्रदेशों में बांटते हुए आएगा यहाँ पे, कि राजस्थान को जो अनेक 4-5 भागों में बांटा गया है, उनको अलग अलग उनके नाम लिखते हुए, और राजस्थान के मरु प्रदेश और साथ में अरावली प्रदेश के बारे में आपको इनके बारे में लिखना है। तो ये 10वां क्वेश्चन आपको अच्छे से इसको तैयार करके जाना है। तो कुछ शॉर्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। जैसे राजस्थान के अंदर आपसे पूछा जा सकता है, राजस्थान के परिवहन विकास किस तरीके से विकास हो रहा है, उसके बारे में। राजस्थान के अंदर जो मावठ की वर्षा होती है, और इसके बाद भारतमाला जो परियोजना चल रही है। राजस्थान में जिप्सम से उत्पादक क्षेत्र के बारे में आपसे पूछा जा सकता है छोटे क्वेश्चनों में। अगली बात करें तो राजस्थान में बीहड़ से संबंधित आपसे पूछा जा सकता है।
और राजस्थान के जो निर्माण के चरण हैं, जो 7 चरण हैं, इसको अच्छे से याद कीजिए, हर बार ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। राजस्थान में जो सौर पार्क बनाए गए हैं, काजरी अब क्या संस्था है, लू जो राजस्थान की गर्मियों में चलने वाली हवा है, उसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है। इसके अलावा और छोटे क्वेश्चनों की बात करें तो गग्गर का मैदान, राजस्थान में लिग्नाइट कोयले के क्षेत्र, गरासिया जनजाति का आवास और आर्थिक विकास, रावत बाटा के बारे में, राजीविका योजना के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो उसके बारे में बात करें तो नेक्स्ट चीनी उद्योग के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। और साथ ही साथ अगली बात करें तो राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में पूछा जा सकता है। तो आई होप आप इन प्रश्नों को पढ़ के अच्छे से इसको तैयार कीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, ताकि जिस दिन आपका एग्जाम हो आप अच्छे अंक प्राप्त करके एक अच्छे मार्क्स के साथ अपनी क्लास को उत्तीर्ण कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास के अंदर नए प्रश्नों के साथ में। धन्यवाद।